गद्दी तथा महंत परंपरा की जानकारी। महंत व गद्दी परंपरा की जानकारी। किसी एकांत स्थान पर या शहर व किसी गांव में कोई महान आत्मा, संत या साधक रहा करता था। उसके शरीर त्यागने के पश्चात उसकी याद बनाए रखने के लिए उनके शरीर के अंतिम संस्कार स्थल पर एक पत्थर या ईंटों की यादगार बना दी जाती है। फिर उस पवित्र आत्मा के अनुयायी या वंशज उसकी पत्थर की मूर्ति रख लेते हैं। कुछ समय उपरांत श्रद्धालु जाते हैं, कुछ धन दान करने लग जाते हैं, उसे मंदिर का रूप दे देते हैं तथा उस संत व ऋषि के वंशजों को धन उपार्जन का लालच हो जाता है। वे बहकाना प्रारंभ करते हैं कि जो यहाँ दर्शन करने आता है उसको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, सर्व लाभ मिलते हैं जो इसी महापुरुष के जीवन काल में शिष्यों को मिलते थे। यह मूर्ति साक्षात उसी संत जी को ही जानो, जो यहाँ नहीं आएगा उसका मोक्ष संभव नहीं, आदि आदि। उन नादानों को कोई पूछे कि जैसे कोई वैद्य था, वह नाड़ी देखकर दवाई देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था। उस वैद्य की मृत्यु के पश्चात उसकी मूर्ति बनाकर स्थापित करके कोई लालची कहे कि यह मूर्ति उसी वैद्य वाला कार्य करती है, जो इसके दर्शन करने आएगा वह पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा, या स्वयं नकली वैद्य बनकर कोई बैठ जाए कि मैं भी दवाई देता हूँ, परंतु सर्व उपचार औषधि के ग्रंथ के विपरीत दे रहा है। वह धोखा दे रहा है, क्योंकि केवल धन उपार्जन उसका उद्देश्य है। किसी भी संत या प्रभु की मूर्ति आदरणीय यादगार तो है, परंतु पूजनीय नहीं है। ऐसे ही किसी संत या प्रभु की मूर्ति बनाकर उसकी आड़ में कोई पुजारी व महंत कहे कि मैं भी नाम देता हूँ, वह महानुभाव सर्व साधना उसी पवित्र शास्त्र के विपरीत दे रहा है जो उस महान संत ने अपने अनुभव का लिखा है। तो वह नकली संत व महंत स्वयं भी दोषी है तथा अनुयायियों का भी जीवन व्यर्थ करने का भार अपने शीश पर ले रहा है। संत तो एक समय में एक ही आता है, उसके मार्ग में करोड़ों नकली संत, महंत तथा आचार्य बाधक बनते हैं। किसी संत जी के शरीर त्यागने के बाद संत या महंत परंपरा प्रारंभ होती है। पूर्व संत के स्थान की रक्षार्थ एक प्रबंधक चुना जाता है, जिसे महंत कहा जाता है। वह केवल उस पवित्र यादगार की देखभाल करने के लिए ही नियुक्त किया जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 229। फिर लालचवश वह स्वयं ही गुरु बन बैठता है तथा भक्ति चाहने वाली प्यारी आत्माएं उस पर आधारित होकर अपना जीवन व्यर्थ कर जाती हैं। महंत परंपरा का नियम बना रखा है कि पूर्व महंत का प्रथम पुत्र महंत पद का अधिकारी होगा, चाहे वह शराबी हो, चाहे वह अज्ञानी हो। यह भक्ति मार्ग है, इसमें केवल पूर्ण संत ही जीव उद्धार कर सकता है। दास ने 2-3 महंत परंपरा की पुस्तक पढ़ी, उनमें जो देखा निम्न है। नंबर 1, 2 वर्ष का बच्चा गद्दी पर बैठा दिया, फिर वह बड़ा होकर नाम दान करने लग गया। दूसरी पुस्तक में पढ़ा कि एक 5 वर्ष के बच्चे का पिताजी जो महंत जी था अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाद में संगत ने तथा उसकी माता जी ने उस 5 वर्षीय बच्चे को महंत पद पर नियुक्त कर दिया। कुछ वर्ष पर्यंत वह गुरु जी बन गया। नंबर 2, एक महंत परंपरा के इतिहास को पढ़ा कि महंत को कोई संतान नहीं हुई, उसकी मृत्यु हो गई। भाई की मृत्यु पहले हो चुकी थी, कोई संतान नहीं थी। गद्दी की रखवाली के लिए एक सेवक को उस कुल में संतान होने तक अस्थाई महंत नियुक्त कर दिया। कुछ समय उपरांत महंत कुल में किसी के लड़का हुआ, अस्थाई महंत गद्दी लेकर भाग गया। किसी अन्य शहर में स्वयं ही गद्दी स्थापना करके महंत बन बैठा, वहां नई दुकान खोल ली तथा पूर्व स्थान पर एक 2.5 वर्ष का बच्चा महंत बना दिया। नंबर 3, एक महंत परंपरा का इतिहास देखा कि बड़ा बेटा घर त्याग गया, उससे छोटे को महंत पद पर नियुक्त कर दिया। कुछ समय पर्यंत वहां मंदिर बन गया तथा अधिक चढ़ावा यानी भेंट पूजा का धन आने लगा। उस बड़े वाले की संतान ने कहा कि इस मंदिर पर हमारा अधिकार है, इस कारण झगड़ा प्रारंभ हुआ। गद्दी पर विराजमान महंत जी की हत्या कर दी गई। फिर उसका बड़ा बेटा महंत अर्थात गद्दी का अधिकारी नियुक्त कर दिया, उसकी भी हत्या कर दी गई। फिर उसका दूसरा भाई गद्दी पर बैठाया गया। दूसरे जो अपने को अधिकारी बताते थे, उन्होंने नया स्थान बनाकर नई दुकान खोल ली। एक दूसरे पर मुकदमे करके सुखमय जीवन को लालच में नरक बना लिया। वह धाम कहाँ रहा, वह तो कुरुक्षेत्र वाला महाभारत के युद्ध का मैदान हो गया।
कुछ महंतों ने संत बनाने की एजेंसी ले रखी है। लाल वस्त्र धारण करवाते हैं, पूर्व नाम को बदलकर अन्य नाम रख देते हैं। फिर वह बनावटी महंत का बनावटी शिष्य नकली संत बनकर भोली आत्माओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है तथा अनमोल मनुष्य जीवन को स्वयं भी व्यर्थ कर रहा है तथा भोली आत्माओं के जीवन को भी नाश कर रहा है तथा महापाप का भागी बन रहा है। जिस समय राजा परीक्षित जी को सर्प ने डसना था, उस समय पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि पूर्ण संत बिना जीव का कल्याण असंभव है। उस समय पृथ्वी के सर्व ऋषियों ने राजा परीक्षित को दीक्षा देने तथा 7 दिन श्रीमद्भागवत सुधा सागर की कथा सुनाने से मना कर दिया, क्योंकि 7वें दिन पोल खुलनी थी। इसी कारण से कोई सामने नहीं आया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 230। स्वयं श्रीमद्भागवत सुधा सागर के लेखक महर्षि वेदव्यास जी ने भी असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि वे ऋषिजन प्रभु से डरने वाले थे, इसलिए भी राजा परीक्षित के जीवन से खिलवाड़ करना उचित नहीं समझा। राजा परीक्षित जी के कल्याण के लिए महर्षि सुखदेव जी को स्वर्ग से बुलाया गया, जिसने राजा को दीक्षा दी तथा 7 दिन तक कथा सुनाकर राजा परीक्षित जी का जितना उद्धार ऋषि सुखदेव जी कर सकते थे किया। वर्तमान के गुरु, संत, महंत तथा आचार्य स्वयं ही प्रभु के संविधान से अपरिचित हैं, इसलिए भयंकर दोष के पात्र बनकर दोषी हो रहे हैं। औरो पंथ बता भी स्वयं न जाने रा, अनधिकारी कथा पाठ करे व दीक्षा देवे बहुत करत गुना। वर्तमान में कथा व ग्रंथों का पाठ करने वालों व नाम दान करने वालों की बाढ़ सी आई हुई है, क्योंकि सर्व पवित्र धर्मों की पवित्रात्माएं तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, जिस कारण नकली गुरुओं व संतों तथा महंतों का दाव लगा हुआ है। जिस समय पवित्र भक्त समाज आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, उस समय इन नकली संतों, गुरुओं व आचार्यों को छुपने का स्थान नहीं मिलेगा, पलायन करके पीछा छुड़वाना पड़ेगा।